नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं न्यूज चौक। देश में लगातार सियासी हलचल तेज हो रही है और हाल ही में विपक्ष की पार्टी ने इंडिया बना दिया है। वहीं अब संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर डिस्कशन होना भी शुरू हो गया है। वहीं मणिपुर की हिंसा आगजनी 3 महीने से थमने का नाम नहीं ले रही है और इधर उस हिंसा पर संसद में बहस के लिए सत्ता और विपक्ष के बीच झगड़ा चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने नेता प्रतिपक्ष को चिट्ठी लिखकर कहा था कि हम मणिपुर पर बहस करना चाहते हैं, कृपया सहयोग कीजिए। जवाबी चिट्ठी में मल्लिकार्जुन खड़गे ने व्यंग कसा, कहा सुबह प्रधानमंत्री जो है विपक्ष की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी और आतंकवादियों से करते हैं और शाम को गृह मंत्री हमें भावुक चिट्ठी लिखते हैं। ये भाजपा का दोहरा चेहरा है। ये सरकार की कथनी और करनी में अंतर को बताता है। कुल मिलाकर बहस करने के लिए बहस की जा रही है। मणिपुर का तो कोई समाधान निकल ही नहीं पा रहा है, उस पर चर्चा के लिए भी कल तक कोई समाधान नजर नहीं आ रहा था। खैर आखिर बुधवार को मणिपुर पर बहस वाली समस्या समाप्त हो गई। दरअसल कांग्रेस सांसद गौरव गंगोई ने जो है मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था, जिसे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंजूर भी कर लिया है। संभवतः इस पर अगले सप्ताह लोकसभा में बहस होगी। अब मॉनसून सत्र के शुरू होने के साथ ही संसद में हंगामा शुरू हो गया था। ना कुछ कोई बोल पा रहा था और ना ही कोई कुछ सुनने को तैयार था। विपक्ष लगातार मांग कर रहा था कि मणिपुर की हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में आकर बयान दे। प्रधानमंत्री ने बयान नहीं दिया। अब अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के ज्यादातर नेता अपने बयान दे पाएंगे। प्रधानमंत्री भी इस चर्चा का जवाब दे पाएंगे। हालांकि अविश्वास प्रस्ताव का नाम जब भी सुनते हैं तो इससे सरकार गिरने का एहसास तो होता ही है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सरकार के पास पर्याप्त बहुमत है और इसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, इस प्रस्ताव का इतना ज्यादा जरूर नहीं है कि गतिरोध बना हुआ है, वो टूटेगा और सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता अपनी बात सदन में रख पाएंगे। वहीं मणिपुर पर भी देश के काफी मुद्दों पर मसला हो सकता है। यहां तक कि मणिपुर का सवाल है, भाजपा वहां मुख्यमंत्री को बदलना नहीं चाहती है। कारण साफ है, झगड़ा मतई और कुर्की आदिवासियों का है। दोनों में से किसी भी समुदाय का नया मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो एक नया झगड़ा शुरू हो जाएगा। यही वजह है कि भाजपा मानती है कि जो भी वहां पर बना हुआ है वो ठीक रहेगा। पर मणिपुर से रोज कोई ना कोई बुरी खबर सामने आ रही है। हिंसा अपनी जगह है और राजनीति अपनी जगह। मणिपुर के भाजपाई मुख्यमंत्री अपने राज्य में तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, पड़ोसी राज्य मिजोरम में कुर्की आदिवासियों के समर्थन में हुई एक रैली को कोसने में लगे हुए हैं। इस बीच समूचे विपक्ष के एक नए संगठन इंडिया के सांसदों की एक टीम 29 और 30 जुलाई को मणिपुर जा रही है। ये सांसद वहां पीड़ितों से मिलेंगे। दरअसल अगले हफ्ते लोकसभा में मणिपुर को लेकर अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होने वाली है। लगता है ये सांसद उस बहस के लिए एक्चुअल जुटाने जा रही है। जाहिर सी बात है, भाषण में वास्तविकता होगी तो ही ज्यादा वजन आएगा। हालांकि इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी मणिपुर जाकर लौट आए हैं। जिस तरह राहुल की यात्रा में कई अड़ंगे आए थे, इन सांसदों को भी वही सब भुगतना पड़ सकता है। वहां जाकर पीड़ितों से मिलना वैसे भी कोई हलवा नहीं है। वो भी पहले से घोषणा करके जाएंगे तो राह में मुश्किलें आना तो तय ही है। जहां तक मणिपुर और मिजोरम के झगड़े की बात है, मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने साफ कह दिया है कि मिजोरम के मुख्यमंत्री हमारे राज्य के मामलों में दखल ना ही दे तो ही अच्छा है। दरअसल पिछले दिनों मिजोरम में हुई कुर्की समर्थित रैली में खुद मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथंगा भी शामिल हुए थे। बीरेन सिंह को इसी का दर्द है। जोरामथंगा का कहना है कि मैं अपने राज्य में कुछ भी करूं, किस रैली में जाऊं किस में नहीं जाऊं, ये मणिपुर के मुख्यमंत्री कैसे तय कर सकते हैं। दरअसल मणिपुर में जब से हिंसा हो रही है तब से लगभग 13,000 कुर्की लोग मिजोरम जा चुके हैं। वैसे भी मिजो आदिवासियों और कुर्की समुदाय के बीच में पहले से ही गहरे संबंध है। म्यांमार के वक्त से हिंसा के भय से व्यक्ति कहीं तो जाएगा। मिजोरम में होने वाली किसी भी रैली में भला बीरेन सिंह को कोई आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए। बहरहाल म्यांमार सीमा से लगे गांवों में आज भी बमबारी, आगजनी और गोलीबारी चल रही है। इसके एक दिन पहले मणिपुर के एक अन्य जिले में भीड़ ने सुरक्षा बलों को 2 बसों में आग लगा दी थी। समस्या एक नहीं है, कई है। मतई महिलाओं का एक सुरक्षा समूह बलों को कार्रवाई में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। दबंगाई पर कार्रवाई के लिए सेना या सुरक्षा बल के जवान कैसे ही तैनात हैं और आगे बढ़ते हैं तो हाथों में मशाल लिए हुए इन महिलाओं का समूह दीवार बनकर आगे खड़ा हो जाता है। इन महिलाओं की संख्या भी 2 से 3 हजार होती है। सुरक्षा बलों को रुकना पड़ता है, तब तक दबंगाई भाग जाते हैं और कहीं छिप जाते हैं। जब तक महिला जवान बड़ी संख्या में यहाँ मोर्चा नहीं संभालेंगी, दबंगाई में निपटना मुश्किल रहेगा। अब इतनी दिक्कतें होने के बावजूद कोई हल निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। पर आने वाले वक्त में जब संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी तब शायद दोनों पक्ष अपनी अपनी राय रख सकते हैं। अभी तो सिर्फ सियासी जंग छिड़ी हुई है। कौन गलत है, बस यही फैसला अभी तक नहीं हो पा रहा है और इसे सुलझाया कैसे जाए। अब इसकी आप पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल न्यूज चौक के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।